नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि दो राज्यों का Z+ सुरक्षा प्राप्त अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है पुलिस से। यह मैंने उसकी अपने जो बनाए हुए मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और भगवत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना घिनौना हो गया है कि राजनीति में अब उस पर चर्चा करना मुझ जैसे आदमी के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने उसको महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं बनाया। और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। कल मैं बोल ही चुका हूं कि भाई कांग्रेस दूर क्यों है दिल्ली चुनाव से, वो मामला निपट चुका है। आज मैंने जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखा है वो चिंता का विषय है। आप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या अपने समाधान को प्राप्त करेगा तो वो समाप्त होगा। जब तक समस्या समाप्त ना हो तब तक रोज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने आता रहूंगा और आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहिएगा। मित्रों, 144 साल के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है जिसमें यह पावन पवित्र संगम तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ 2025 मनाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 की मान्यता यह है कि वो 144 साल बाद इतना सुखद संयोग बना है। दुनिया के सनातन मानने वाले देश विदेश से आए हैं, एक से एक हठयोगी कर्मयोगी और अपने आराध्य से मेल कराने के तरीका बताने वाले, स्वयं में विलीन कर लेने वाले साधु महात्मा महाकुंभ में आए हैं। लेकिन भारतीय मीडिया भाड़ की तरह उन चीजों को दिखा रही है जो बहुत जरूरी नहीं थे। बिना दिखाए भी महाकुंभ निपट सकता था और मीडिया का कर्तव्य माना जा सकता था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया मक्खी की तरह से है। पूरे सुंदर शरीर में उसे घाव ही दिखता है। आप देखते होंगे कि आपके पूरे शरीर में खूब अपना स्नो पाउडर लगाए हुए हैं, परफ्यूम ड्यू मारे हुए हैं, लेकिन मक्खी वहीं बैठेगी जहां से आपके घाव में से मवाद निकल रहा होगा। कोई फुंसी हो, कोई फोड़ा हो, वहीं जाकर के मक्खी बैठेगी। मक्खियों को गुलाब पर बैठते आपने कम देखा होगा, टट्टी पर जरूर बैठती है। यह सब कहने के पहले मैं शर्मिंदा हूं कि मैं भी मीडिया का ही एक अंग हूं, क्योंकि कई चैनलों पर अपना विश्लेषण देता हूं और ये खुद भी अपने चैनल पर ही बात कर रहा हूं। छोटा मोटा मीडिया मैं भी हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए उसकी दुख उसके रग रग से वाकिफ हूं। मित्रों, मीडिया के माध्यम से दुनिया सनातन के सत्य को जानती, सनातन के सत्य को पहचानती और सनातन के प्रति आकर्षित होती। सनातन क्या है, क्यों कुंभ लगता है, अक्षांश देशांतर पर क्या परिवर्तन हो, ग्रहों की क्या चाल है, यह सब मीडिया पर डिस्कस हो सकता था। और मीडिया के लिए यह सुनहरा अवसर होता कि वो सनातन के विषय में लोगों का साक्षात्कार कराते जो सनातन के गुण सब्जेक्ट को, गुण विषयों को नहीं जान पाते हैं। आज की आधुनिक पीढ़ी रोजगार के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रति आकर्षित हो रही है और वह जरूरी भी है, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा है कि आप सिर्फ सनातन धर्म को जान करके सुखमय आनंदमय जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आपको आधुनिक शिक्षा की जरूरत है रोजगार के लिए। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि आप सनातन धर्म को जान लेंगे तो शिक्षा कम हो जाएगी। मैं समझता हूं कि बढ़ जाएगी। यह सब एक मौका था बताने के लिए। यह बताने का मौका था कुंभ के बहाने की जो दुनिया में आज विकास हुआ है, अणु परमाणु बम बने हैं, जो शैल्य चिकित्सा हो रहा है, या दुनिया में जितनी इन्वेशन हुई है वह सब सनातन के धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले लिखी जा चुकी है। अणु बम का आविष्कार कब हुआ, परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ, टीवी का कब हुआ, वीडियो का कब हुआ, मोबाइल का कब हुआ, यह सबका तिथि पता है, सबको पता है। अब ये जो जनरल नॉलेज के विद्यार्थी होते हैं वो सब पता होता है कि पियरे बर्नर ने वेनियर कैलिपर्स का आविष्कार कब किया था, बायल्स लॉ ने
चार्ल्स बाइल्स ने कब याद किया था, न्यूटन का सिद्धांत कब लागू हुआ, गैलीलियो का क्या हुआ, ये जो विज्ञान में पढ़ने वाले लोग हैं ये सब लोग उसको जानते हैं, तिथि लिखा हुआ है। और वो लोग इस पर अभ्यास भी करते हैं कि गैलीलियो का ये सिद्धांत था, न्यूटन का यह सिद्धांत था, बाइल्स का ये है, चार्ल्स का ये है, पियरे बर्नियर ने बर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार फलाने टाइम में किया था। ये सब सबको पता है, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं है कि सनातन धर्म का कब उदय हुआ था, क्योंकि ना इसका आदि है ना यह अंत है, यह अनंत है। यह इस टाइम मीडिया पर कहा जा सकता था, क्योंकि मीडिया क्रिकेट की बात तभी करती है जब क्रिकेट मैच होना होता है, बाकी टाइम में उसे क्रिकेट का कोई भी पता नहीं होता, ना ही वो दिखाना बताना चाहती है। जब कोई घटना होता है, जैसे अभी सैफ खान का मामला चला है, अब तरह तरह की आदरणीय कुमार श्रीकांत जी को सादर प्रणाम। मुझे पत्रकार बनाने वाले यही महारथी हैं, इन्हीं की वजह से मैं वकील से पत्रकार बना। तो मेरे पत्रकार बनाने वाले को मेरे तरफ से करवट प्रार्थना और सादर प्रक्रिया बने रहेगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता है। नहीं, आपके सहयोगी के रूप में काम करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि एक मेरा शिष्य है तो आपका रहेगा, क्योंकि बड़े लोग शागिर्द को पालते रहते हैं, तो कहा जाता है कि फलाने आदमी का शागिर्द है। मैं वही सनातन पर बात कर रहा था, तो उसमें सनातन में तो गुरु शिष्य परंपरा ही है, और सनातन से बड़ा गुरु शिष्य परंपरा कहाँ है। तो सनातन पर आप गुरु है पत्रकारिता के, मैं आपका शिष्य हूँ, चर्चा करते हैं। तो इस टाइम सनातन का गूढ़ से गूढ़ रहस्य से दुनिया को अवगत कराया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से गंदी मक्खी टट्टी पर ही बैठती है, गुलाब के फूल पर नहीं, उसी तरह से मीडिया भी वही चीज खोजती है जो मतलब का बेमतलब का होता है। आज दिन भर मीडिया में छाया रहा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। यह समाचार हो सकता था, एक सूचना था, क्योंकि वो एक बड़ी सीनियर तारिका थी, वो एक गैंगस्टर की रखेल थी, या उसके साथ थी, जो शब्द कहिए, क्योंकि मैं संस्कारी आदमी हूँ, और अब वो सन्यासी है। लेकिन ममता कुलकर्णी की एक बात पे मुझे हंसी आती है। मेरे कहते हुए चेहरा आप देख रहे हो, लाइट बढ़ गई चेहरे पर। ममता कुलकर्णी जब विदेश दौड़े से, या विदेश में कब्जा कर लेने से, विदेश में रुकवा देने से, विदेश में रुक जाने से, जो भी कारण रहा हो, जब आई वो एक स्मगलर के साथ रुकी थी, या स्मगलर उसको रोका था, वो जो शब्द वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, लेकिन थी जिस पर स्मगलिंग का आरोप था, वो भी नशा का। तो आई तो समाचार वालों ने पूछा कि अब आगे का क्या, तो बोले कि मैं तो अनंत की खोज में हूँ। हालांकि आध्यात्मिक बात वो तब भी करती थी। तो एक पत्रकार ने पूछा कि भाई चलिए, दुनिया की सारी चौकाचौंध के बाद आप आध्यात्मिक आ रही। बोला चौकाचौंध किस बात का, आपको पता है मैं इस उम्र तक मैंने अब तक सेक्स नहीं किया है। तभी मैं जान गया था कि ये कोई बड़ी पर्सनालिटी बनेगी, क्योंकि केजरीवाल के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सफेद झूठ बोलने वाला आदमी है तो ममता कुलकर्णी है। और केजरीवाल और कुलकर्णी दोनों एक ही राशि लग रहे हैं, तो वो मंडलेश्वर बन गई है। यह समाचार होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ वही 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 और वही नहीं होना चाहिए था। समाचार में एक IIT बाबा की दिखाया जा रहा है, एक वो माला बेचने वाले के विषय में बताया था। मतलब दिन भर यही हो रहा है। कुंभ का सत्यानाश करने में मीडिया घराना कम नहीं है। यूँ मीडिया के लोग कुंभ का नाश करा रहे हैं, सनातन का सत्यानाश करा रहे हैं। तो मेरा आज मांग है कि अगर सनातन को बचाना है तो ये फालतू के मीडिया घराने को सबसे पहले सनातन से भगाना है, महाकुंभ से हटाना है, तब जा करके सनातन का सम्मान बढ़ेगा और सनातन बचेगा और महाकुंभ का प्रचार प्रसार होगा, असली मकसद पूरा होगा और सनातन को महाकुंभ के माध्यम से लोग जान पाएंगे। कुछ दिन बचे हैं, इसके पहले वहाँ की पब्लिक आप लोगों को भगाने लगे। जो वहाँ पर मीडिया सेल में बैठे हुए हो वो 2-3 काम अब से शुरू कर दो मेरे बोलने के तुरंत बाद से। पहला कि आप महाकुंभ में घूम रहे हैं, आपके गले में पट्टा लगा हुआ है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको रोक नहीं है। तो खोजिए ऐसे सन्यासियों को जिनका सन्यास समाज को हित पहुंचा रहा है। खोजिए ऐसे दानवीरों को जो कुंभ में दान कर रहे हैं आए हुए जरूरतमंदों को, ताकि उसे लोग प्रोत्साहित हो। खोजिए ऐसे लोगों को जो वहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिनके मुस्तैद सुरक्षा से कोई आदमी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की सोच नहीं सकता, करना तो बड़ी दूर की बात है। दिखाइए उन महावीरों को कि आग लगने के 3-3.5 सेकंड बाद
आग बुझाने वाले लोग वहां पहुंचे और 20 से 25 मिनट में बुझा दिया और बगल में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सारे झोपड़ी वहां हैं। ऐसे वीरों के विषय में बताइए ताकि लोग मोटिवेट हों। और चूंकि कुंभ सनातन धर्म का प्रतीक है, तो सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, आप क्या बताएंगे। लेकिन जितना सनातन पर गुड़ से गुड़ जानकारी रखने वाले लोग होंगे, वहां जाइए, उनका साक्षात्कार दिखाइए। AIITN बाबा एक बार बता करके चले जाने वाला मामला है। लेकिन आप तो जब से सैफ अली खान पर हमला कथित हुआ है, तब से समाचार में सैफ ही है और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद थी कि कुंभ में लगे आग से सैफ के घर के लगी आग बुझ जाएगी, लेकिन नहीं। कुंभ का आग के बाद एक दिन में बंद हो गया। सैफ अभी भी मीडिया पर तैर रहा है, समाचार पर फुटेज बनाए हुए है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करें। और अगर आप सनातन धर्म के किसी स्थान पर पहुंच रहे हैं, तो सिर्फ धर्म की विशेषता और उसकी गूढ़ता को बताइए। ड्रामे का कोई प्रचार प्रसार ना करिए, नहीं तो यह पब्लिक है, सब जानती है और सबकी कली पहुंचाती है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया में हो, सनातनी होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। और सनातन धर्म की विशेषता को सबके सामने रखा जाए, यह भी मेरा धर्म है। किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं उतना सक्षम आदमी नहीं हूँ कि सनातन की गुड़ से गुड़ बात को आपको बता सकूं, क्योंकि उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरा ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि दुनिया में जो भी आविष्कार हुई है, वह सब सनातन धर्म के पुस्तकों में पहले से ही वर्णित है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसे पहले ही लिख रखा है, और उसी को पढ़ करके आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ रहा है। चाहे वो शैल चिकित्सा हो, वायुयान विज्ञान हो, या अंतरिक्ष विज्ञान हो, या कोई भी विज्ञान हो। क्योंकि आज सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापने की बात इजाद हुई है, लेकिन युग सहजोधन भगवान लीलताय मधुर को जानो, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बहुत पहले कहा दिया था। और यह सब है, तो इन सब को बताइए, और बताइए कि जो विज्ञान आज आविष्कार कर रहा है, हमारे ऋषि मुनि खोज के बता चुके हैं, उन्हीं का खोजा किया रहा है। और आधुनिक विज्ञान भी कहती है कि ब्रह्मांड के रहस्य को अब 2% भी नहीं जान पाए हैं। तो समझिए, जो उन्होंने ब्रह्मांड का रचना किया, या जिनके वजह से ब्रह्मांड है, या जो पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करके आ गए हैं, उनके पास कितना ज्ञान होगा। और यह सनातन में ही संभव है। कहा जाता है ना, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगा के आ जाते थे। तो उनके विषय में बताइए, ये फालतू के विषय में ना बताइए, और सनातन को बताइए। महाकुंभ प्रयागराज सकुशल चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, सारे धर्मावलंबी जा रहे हैं, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह 26 फरवरी तक चलता रहे, और रोज नित्य नई सनातन का ज्ञान लोगों तक आवे। मीडिया से ही मांग के साथ मैं राकेश वर्मा आप सबको जय सत्तर सनातन, जय हिंदू धर्म और जय श्री राम के साथ सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।